सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आप तमाम हज़रात के सामने भाई ओवैस साहब मधुरी आवाज़ में बेहतरीन अंदाज में नातो मनक़बा सुना रहे थे और हम तमाम हज़रात समाअत कर रहे थे। और इससे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान बुरहानी साहब क़िबला ने बहुत ही अच्छा पैगाम हम तमाम हज़रात को सुनाया और हम सबको जो पैगाम इन्होंने बताया, जो चीज़ें बताई, जो बातें बताई, हमें और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक और औफीक अता फरमाए। शायर कहता है, जिसके दिल में रज़ा नहीं होगा, जिसके दिल में रज़ा नहीं होगा वो आशिक़े मुस्तफ़ा नहीं होगा। जिसके दिल में रज़ा नहीं होगा वो आशिक़े मुस्तफ़ा नहीं होगा। मौलवी तो यहाँ बहुत होंगे मगर कोई अख्तर रज़ा नहीं होगा। मौलवी तो यहाँ बहुत होंगे मगर कोई अख्तर रज़ा नहीं होगा, कोई अख्तर रज़ा नहीं होगा। और शायर कहता है, मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते, किसी दुश्मने रसूल के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। मोहब्बत हम नहीं करते, अकीदत हम नहीं करते, किसी दुश्मने रसूल के चेहरे का दर्शन हम नहीं करते। और इमाम अहमद रजा खां का बुग़्ज़ हो जिसके दिल में, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते, कभी भी ऐसे लोगों की नकाबत हम नहीं करते। हज़रात मोहतरम आइए, मैं आप तमाम हज़रात के सामने फिर तकरीर करने के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। मुज़माना गुजारिश करता हूँ खतीब नासिरी मसलक आला हज़रत हक़ व सदाक़त आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना सोहेल अहमद साहब क़िबला रौनाही से गुजारिश करता हूँ, बस इन चार मिसरों के साथ कि जब बराए करम कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और हम तमाम हज़रात के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। शायर कहता है, यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता। बोले अपने हाथों उठाकर बोले या हुसैन, और अपने हाथ उठाकर बोले या हुसैन। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बनके सानी क्यों नहीं आता। यही कहता है हर हिंदुस्तानी क्यों नहीं आता, कोई ख्वाजा पिया का बनके सानी क्यों नहीं आता। हमें अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। अना सागर चला आया मेरे ख्वाजा के कहने पर, हुसैन पाक कह देते तो पानी क्यों नहीं आता। और शायर कहता है, नबी का इश्क सीने में जो पाल लेता है, नबी का इश्क सीने में जो पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। नबी का इश्क सीने में जो पाल लेता है वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो एक बेटा है मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। मेरे नबी का जो एक बेटा है मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। आइए हजरत के इस्तकबाल, पूरा मजमा आगे से लेकर पीछे तक जोरदार नारों के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, वलिमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा बस एक बार बुलाए मदीने में, फिर उसके बाद चाहे तब निकल जाए मदीने में। और जमाने में कहीं से आए तो उससे डर भी लगता है, फरिश्ता मौत का आए तो आ जाए मदीने में। और मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने के फकीर अच्छे, वो जब चाहे वो जब चले जाए मदीने में। मेरे अल्लाह मुझसे तो मदीने के फकीर अच्छे, वो जब चाहे वो जब चले जाए मदीने में। और मैदाने कयामत में गुनेगार खड़े हैं, बख्शिश के लिए अहमदे मुख्तार खड़े हैं। मैदाने कयामत में गुनेगार खड़े हैं,
बख्शिश के लिए अहमद मुख्तार खड़े हैं और जल्दी से मेरी कब्र पर आकर फरिश्तों मुझको भी उठाओ मेरे सरकार खड़े हैं, मुझको भी उठाओ मेरे सरकार खड़े हैं। और खुद अपने जहल का ऐलाने आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। जो लोग नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं उनके हवाले से शेर पहुंचाता हूँ, आखिरी शेर कि खुद अपने जहल का ऐलाने आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। और नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर किसको नमाज में सलाम करते हो। नबी अगर नहीं सुनते सदाए उम्मत की तो फिर किसको नमाज में सलाम करते हो, तो फिर किसको नमाज में सलाम। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावकार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बिलखुसूस उस्ताजुल असातिज़ा, असीर हुज़ूर गुलज़ार मिल्लत, ख़तीब लासानी और रफ़ीक़ देरीना हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान रज़ा साहब क़िबला बुरहानी, मुशफ़िक़ मन मुजव्विद आसर हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ओवैस रज़ा साहब क़िबला इस्माइली, साथ ही साथ बुलबुल बाग़ मदीना तूती चमनिस्तान रज़ा हज़रत अल्लामा फ़रियाद आलम साहब क़िबला मद्दतिल आली, मोहतरम सामीन व सामियात, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करीम अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूफ से पेशतर आइए हम और आप मिलकर निहायत अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत यानी गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर अनीसे बेकसां, चारा साज़े दर्दमंदा, गरीबों के गमगुसार, यतीमों के पालनहार, बेवाओं के सहारा, बेकसों के कस, शफ़ी रोज़े शुमार, रईस रोज़े शफ़ाअत, अमीर लुत्फ़ व हिदायत, क़ाइद आज़म, मुबल्लिग़ आज़म, दाई आज़म, हादी आज़म, वजह तख़लीक़ कायनात, मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद अरबी रूहुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ पेश करने की सआदतें हासिल करने पढ़िए बावज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मिंबर नूर पर आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि उलमाए मिल्लत इस्लामिया का एक मुक़द्दस मोहतरम काफ़िला तशरीफ़ फरमा है और बाद इशा से अब तक आप हज़रात ने नातो मनक़बत के अशार समात फरमाए। हज़रत अल्लामा उस्मान साहब क़िबला मद्दतिल आली से एक पुरमग़ज़ खिताब समात फरमाया। इन्हीं की ततब्बो में बस थोड़ी देर मैं अपने जुमलों के तवस्सुल से आपसे मुलाकात करने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ आपकी समातों के सुपुर्द हो रही है, बस आप पूरी तवज्जो मेरी जानिब रखें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर जिस तरह जो है आप लोग चाहेंगे वैसे ही जलसे का सिस्टम चलता रहेगा। हज़रात, रात का अच्छा खासा वक्त हो चुका है और 12 बजे के बाद तो मैं क़तान तकरीर बोलता ही नहीं। जानते हैं ये वक्त का आलमिया हमारी कौम के साथ है, तासुब परस्ती इस तरह होता है कि जब कोई सिस्टम ही हमारे पास नहीं रहेगा तो हम कामयाबियों की मंजिल से कहाँ गामज़न हो सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। अगर हम अभी हजरत ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि जब हम पूरी रात
शब बेदारी करेंगे, जागेंगे, आह वाह में वक्त ज़ाय करेंगे। तो जब हम फजर की नमाज छोड़ देंगे तो ऐसे जलसों में शरीक होने का फायदा है। फजर की नमाज अगर हमसे छूट जाए तो ऐसे जलसों का कोई मतलब नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखें, जलसागाह नफ्से अम्मारा को झूला झुलाने का बेहतरीन जरिया नहीं है, बल्कि जलसागाहों से हमेशा जिंदगियों में इंकलाब पैदा होता है। हमने तो देखा है कि जलसों का तो यह आलम होता है कि अगर बेनमाजी जाता है तो नमाजी बनकर वापस आता है। शराब पीने वाले जाते हैं तो शराब छोड़ने के लिए शराब से तौबा करके तब वापस आते हैं। जलसे का ये असल मकसद होता है। आधा हिस्सा गुजर चुका, किसी का दिमाग कहाँ है, किसी का दिमाग कहाँ है, बोलने वाला कुछ कहना भी चाहता है तो हम सुनेंगे तो जरूर, लेकिन हमें याद नहीं रहेगा कि सामने वाले ने कहा क्या। बहरहाल दुरूद पाक पढ़े, मुझे लगे कि आप बेदार हैं, थोड़ी देर के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी जिसको उठकर जाना हो वो चला जाए, दौरान गुफ्तगू कोई आवागमन का तसलसल नहीं कायम करे। जिसे भी उठकर जाना हो किसी हाजत के तहत तो वो जा सकता है। हज़रात, किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा था कि हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे ज़िंदगी की तरह, हुसैन जिंदा है दस्तूरे ज़िंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद बुझ गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो मेहानी का घर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हजरात, ये जलसा हज़रत इमाम हुसैन और करबला में पेश आने वाले वाक़यात की जानिब मंसूब है। हजरात, आप तारीख़ का मुताला करें तो ताज्जुब में पड़ जाएंगे, क्योंकि जनाब आदम से लेकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा तक बेशुमार जंगें हुई। एक दो जंगें नहीं हुई, बेशुमार जंगें हुई। बेशुमार गज़वात व सरियात नबी के ज़माने में पेश आए, बहुत सी गर्दनें कटी, बहुत से काफिले लूटे, बेशुमार अहो भुका की मंजिलों से लोग गुजरे। लेकिन जब हम तारीख पढ़ते हैं तो एक बात सूरत की तरह आया हो जाती है। तवज्जो चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, पूरी तवज्जो मेरी जारी रखें, क्योंकि मैं तारीख का वो अहम बाब आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि जिसको सुनने के बाद अच्छे अच्छों के कलेजे कांपते हैं। मौरखीन के कलम थर्रा गए हैं वाक़यात करबला को किताबी शक्ल में देते। बहुत सी जंगें हुई, भाई जाहिर सी बात है जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जंग शैतान से, ये बात तो समझ में आती है ना कि भाई शैतान आदम अलैहिस्सलाम के अहकामात को ठुकरा रहा था, ठुकरा रहा था। जंग हुई, मामला समझ में आ गया कि सामने वाला बिल्कुल सख्त मुखालिफ। उसके बाद जनाब नूह अलैहिस्सलाम को आप देखें, उनकी कौम ने उनके अहकामात को, शरीयत इस्लामिया को ठुकराया, जंग की नौबत आ गई। बद्दुआ दिया नूह अलैहिस्सलाम ने, उनकी वजह से पूरी दुनिया पानी में डूब गई। उसके बाद जनाबे मूसा की को देखें, जनाबे यहिया, जनाबे ज़करिया, जनाबे याकूब, जनाबे यूसुफ, तमाम अंबिया इकराम के ज़माने में जंगें हुई। लेकिन जिन लोगों से जंगें हो रही है ना, वो कोई और लोग नहीं, अपने लोग नहीं है, वो सब के सब लोग अल्लाह उसके रसूल के खुले हुए दुश्मन, शरीयत के मुखालिफ लोग। लेकिन यहाँ जो मामला करबला के मैदान में पेश आ रहा है, ये बड़ा अजीब मामला, बड़ी अजीब जंग है। मैं तो बारहा कहता हूँ कि मेरा इमाम करबला के मैदान में जंग की गरज से गया ही नहीं था, क्योंकि जंग की गरज से अगर कोई जाता है तो जंग के उसूल होते हैं कि जंग में बच्चों को लेकर नहीं जाया जाता है, औरतें नहीं जाती हैं, बूढ़े नहीं जाते हैं, बल्कि जंग में जितने जाते हैं सब के सब नौजवान जाते हैं। लेकिन हुसैन अगर जंग की नीयत से जाते तो नन्हे अली अस्कर को लेकर ना जाते,
जनाबे ज़ैनब को लेकर न जाते, जनाबे सकीना को लेकर न जाते। तारीख ये बयान कर रही है कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में जंग के लिए नहीं गए थे, बल्कि अमन और पीस का पैगाम लेकर। हाँ बेशक बेशक है, हक है। क्योंकि करबला के मैदान में 72 लोग हैं। जहन दे रहा हुआ, तवज्जो चाहिए, पूरी तवज्जो। थोड़ी देर के लिए आप समझिए, जलसा गाह में नहीं दरसगाह में बैठे हुए। अभी अल्लामा ने एक बड़ा प्यारा जुमला कहा, और जरूरत इस बात की है कि आज हम तबाही के किस दहाने पर हैं, हमारी आंखें खुल नहीं। रोजमर्रा अखबारात की सुर्खियां पहले हमारी जिंदगियां बनती थी। रोजमर्रा अखबारात की सुर्खियां हमारी जिंदगियों में पेश आने वाले हादसे बनते थे। अब हमारी जिंदगी के हादसे सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में आम किए जा रहे हैं। हम तबाही के दहाने पर खड़े हुए हैं, हम हर महाज पर परेशान हैं। किसी एंगल से हम खुशहाल नहीं है, सुकून की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आंखें खुल नहीं रही है, हमारे अंदर एहसास का जज्बा पैदा नहीं हो रहा है। हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल ये वक्त का अलमिया हमारे साथ। क्यों जानते हो? क्योंकि हमने हर मजहबी त्योहार को रस्म और रिवाज तक महदूद कर दिया। रस्म और रिवाज तक महदूद कर दिया। एक मुहर्रम को जब चांद तुलू होता है, जब मुहर्रमुल हराम का चांद तुलू होता है, 10 मुहर्रम तक तो ऐसा लगता है कि हम हुसैन आजम के नाम पर अपनी जान कुर्बान, हुसैन आजम के नाम पर हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम हुसैन आजम को मानते तो बहुत है, दिल की गहराई से मानते हैं, लेकिन वाकई अगर दिल में हुसैन की मोहब्बत होती तो मस्जिद वीरान नजर है कि नहीं? बस जितने लोग यहाँ हैं, इसमें से 10% लोग अभी मस्जिद में नहीं थे, 5% लोग मस्जिद में नहीं। वही लोग मस्जिद में थे जो 50-60 साल के हो गए, या वो लोग थे गालिबन, जहां तक मेरा तजर्बा है, जो लोग हज करके आए हुए, या वो लोग थे जिनका ताल्लुक मदरसों से है, या वो लोग थे जो थोड़ा बहुत दीन जानते हैं। बाकी इतने लोग अगर मस्जिद में आ जाते, कसम खुदा की मैं दावे के साथ कहता हूँ, फिर यही नारा हम बुलंद करते कि पलट कर फिर हमारे वही दौर आएंगे, मुसल्ले तुम बिछाओगे, नमाज़ें। बेशक, वाह 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 वाह। लेकिन हमारा तो दावा सब खोखला है। सच्चा दावा होता तो हुसैन के नाम पर हम वो काम अंजाम ना देते जिसकी इजाजत शरीयत ने देती। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे सामने चढ़ जाए। आज हमने अपनी तबीयत की बुनियाद पर शरीयत इस्लामिया को बदनाम करके मैदान करबला है क्या? ये कथा या कहानी है? ये 10 दिन तक तुम सुन लो, उसके बाद खत्म मामला। शहादत नामे लिखे गए ताकि ये बताया जाए उम्मत मुस्लिमा को कि इमाम हुसैन की जिंदगी किताब की चंद औरात की मोहताज है, उसके बाद मामला खत्म हो गया। याद रखो, अगर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को फैलाया है तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने दीन को बचाया। अगर नबी ने मक्का से लेकर मदीना तक दीन को फैलाया है तो उनके नवासे ने करबला के मैदान में आके उसी दीन को बचाया है, अपना खानदान बेशक। जानते हैं आप इमाम हुसैन के ताल्लुक? ये जानते हैं कि चांद निकले सीधा छल नहीं कर दिया जाए, यही हुसैनी इश्क है। चांद निकले, इतनी खुराफातें मंसूब करते हम इमाम हुसैन की जाते गिरामी से कि कल अगर मैदान महशर में अली अकबर ने दामन थाम लिया तो जवाब क्या होगा तुम्हारे? अफसोस नहीं होता? अल्लाह अकबर। उस मंजर को अपनी आंखों के सामने रखो। हम मोहल्ला में गए, मोहल्ले में किसी शख्स के घर से सिर्फ एक जनाजा निकल जाए, पूरे मोहल्ले में मातम परस जाता, लोग परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सर झुका कर मिलते हैं, हमेशा थपथपाते हैं कि परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ में है। कोई बात नहीं, अगर किसी बाप का बेटा मर गया तो पड़ोसी तसल्ली दे रहा है, भाई मर गया तो पड़ोसी तसल्ली दे रहा है, बहन मर गई तो पड़ोसी तसल्ली दे रहा है, माँ मर गई तो पड़ोसी तसल्ली दे रहा है। लेकिन सलाम इमाम हुसैन की जाते
गिरामी पर करबला के मैदान में सब कुछ कुर्बान हो रहा है। हुसैन किसी के तसल्ली के मोहताज नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करके अर्ज कर रहे हैं, मौला अली अकबर चले गए कोई बात नहीं, अली असगर चले गए कोई बात नहीं, जनाबे अब्बास चले गए कोई बात नहीं, सारे के सारे लोग कट गए कोई बात नहीं, मेरी गर्दन कट गई कोई बात नहीं, लेकिन अगर मुझे सच्ची तसल्ली कोई देना चाहता है तो सिर्फ ऐसे तसल्ली दे दे कि मस्जिदों को वीरान न करे, नमाजी बन जाए, शरीयत का आमिल बन जाए। अगर इन चीजों पर मुसलमान अमल पैरा हो जाए तो समझ जाओ वही सच्चा हुसैनी है, वही सच्चा हुसैन का मानने वाला। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, पैगामे इमाम हुसैन, पैगामे इमाम हुसैन, जिक्रे शोदाए करबला, जिक्रे शोदाए करबला, वलिमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बेदार रहिएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़िए, तेज तेज पढ़िए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप करबला के उस खूनी मंजर को अपनी आंखों के सामने रखें। इमाम अली मकाम 7 मुहर्रमुल हराम, मौला उस्मान साहब बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनकी मौजूदगी में तारीख के हवाले से वाक़यात करबला का एक एक मंजर मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। बिल्कुल अपने जहन को बेदार रखिएगा। मैंने क्या कहा, इस्लाम का कोई भी हादसा कथा या कहानी नहीं है। जब तबीयत में आए बढ़ा दिया जाए, जब तबीयत में आए घटा दिया जाए। उगते हुए सूरज को देखकर हम उसे खुदा नहीं मानते। मुसलमान जाहिल नहीं है, अनपढ़ हो सकता है ना। जाहिल तो वो होते हैं जो पढ़ लिख कर बहस करें और सच्चाई को फेस न करें, जैसे अबू जहल। लेकिन हम तो अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले। मुसलमान अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। बिल्कुल। करबला का मैदान अपनी आंखों के सामने रखे। जो 50 साल के हैं 50 मरतबा सुन चुके हैं, जो 25 साल के वो 25 मरतबा सुन चुके हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जर्रा बराबर कोई हुसैनी इंकलाब हमारे अंदर नहीं पैदा हुआ। वैसे ही है मैदान करबला। इमाम अली मकाम 7 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान में पहुंचे। काफिला आपका वहां पहुंच गया। खेमा नसब हो गया। अल्लाह, खेमा नसब हो गया। अब लाने वाले जनाबे हुर, लाने वाले जनाबे हुर, अब हुर मैदान करबला तक लाकर वापस चले जाते हैं। इब्ने जियाद के लश्कर में इमाम अली मकाम आकर ठहर गए। अभी आपकी जानिब से कोई पेशकदमी कूफियों की तरफ नहीं हुई, यजीदी सिपाहियों के से कोई तरह की बातचीत नहीं हुई। और इधर 72 नुफूसे कुदसिया हैं, जिनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, वो लोग हैं जो जंग के काबिल हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। तवज्जो से समात करिएगा। जिसके नाम की महफिल रचाई है, उसकी जिंदगी के एक एक लम्हा अपने समातों से अपने दिल के अंदर पेवस्त कर लीजिए और ये अहद कर लीजिए कि हमें वो काम करना है कि कल मैदान महशर में अपने नाना की शफात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नाना से शफात इमाम हुसैन कराएं, ताकि हमें कोई दिक्कत न। सामने कुछ नहीं है, आप खड़े हैं, खेमा नसब इंतजार कर रहे हैं। अगर जंग करना मकसद होता तो पूरा मदीना आपके साथ, जंग करना मकसद होता तो पूरा मक्का आपके साथ जाता। अहले बैत अतहार किसी के मोहताज नहीं है, बल्कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खेमा नसब कर लिया। उधर से आवाजें आनी शुरू हुई, उधर से आवाजें बार बार आ रही हैं, ऐ हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ, ऐ हुसैन जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब भी सुकूत अख्तियार किए हुए कुछ बोल नहीं रहे। सवाल इस बात का है कि बार बार जब उधर से इशारा हो रहा है तो हुसैन इधर से जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो मालूम है आपको क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले जो जंगें हुई हैं वो उन लोगों से जंग हुई है जो बज़ाहिर अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं, जो शरीयत के दुश्मन
दुश्मन है, जो इस्लाम के दुश्मन है। लेकिन यहाँ जो 22,000 का लश्कर जर्रार खड़ा हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो काबा को ना जानता हो, जो रसूलुल्लाह को ना जानता हो, जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान